बच्चों आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर की एग्जांपल्स आपको हमने पढ़ाई थी, उसी के आगे लेके चलकर हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं आज। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर वो एपरेंट चार्ज है, वो ज़ाहिरी चार्ज है जो रियल नहीं होता। और ये चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और ये चार्ज किसी मालिक्यूल में या पॉलीटॉमिक आयन में एटम पर होता है। और ये चार्ज उस वक्त आता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को जो कि कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं वो हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को असाइन कर देते हैं। यानी हम ये सपोज करते हैं कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने अट्रैक्ट कर लिए हैं। तो ये कोई बच्चों असल चार्ज नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर, बल्कि ये एपरेंट चार्ज है। इसको हम फिक्टिशियस चार्ज भी कहते हैं। यानी फिक्टिशियस का मतलब तस्वुराती चार्ज, हाइपोथेटिकल चार्ज। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमने खुद बनाया है। तो इसकी एक और डेफिनेशन सुन लीजिए। Oxidation number is the fictitious charge that an atom appears to have in a given species when the bonding electrons are counted towards the more electronegative atom. That is, it is the hypothetical charge. It is the hypothetical charge an atom would possess in a compound if the bonding were completely ionic. If the bonding were completely ionic, यानी हम बॉन्डिंग को आयोनिक कंसीडर कर लें जबकि आयोनिक बॉन्डिंग नहीं है, तो वो चार्ज जो कि एटम पर आता है किसी कंपाउंड में, अगर हम बॉन्डिंग को आयोनिक कंसीडर कर लें तो इस चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। मारिए इसकी सिग्निफिकेंस आपको पढ़ाएंगे अभी, जरा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। बच्चों इसकी मुख्तलिफ अंदाज से डेफिनेशन हमने बनाई है। अब जरा सा ऑक्सीडेशन नंबर की इंपॉर्टेंस भी थोड़ी सी सुन लीजिए। क्या है? The oxidation state is a measure of the degree of oxidation. तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें ये पता चलता है कि जो भी कंपाउंड है उसके एटम्स में डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, यानी किस हद तक उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। यानी हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन रिच है और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके अलावा बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म्स को समझने के लिए और कैटालिसिस को समझने के लिए लाजमी है। प्यारे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन आपको हमने कल पढ़ाए थे और आपको मालूम होना चाहिए कि केमिस्ट्री में मोर देन 90%, 80% टू 90% रिएक्शन रिडॉक्स है। इसी तरह बच्चों रिएक्शन एक खास पाथ को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप होता है। इन स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस को रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। इसी तरह कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। सो कैटालिसिस भी जो है वो हमने पढ़नी है चैप्टर नंबर 8 में। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर is a measure of degree of oxidation. It clearly shows who is oxidized, who is reduced. It shows who is oxidized, who is reduced in a chemical reaction. That is, it shows who is losing electron and who is gaining electron. नाउ एक और बात सुन लीजिए।
ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बुनियादी तौर पे तो चार्ज है ना, और चार्ज के साथ लाजमी तौर पर साइन लगाते हैं, which indicates the extent to which an element has been oxidized or reduced। जाहिर सी बात है जब एक एटम ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमें ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ। और जब कोई एटम ऑक्सीडाइज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिड्यूस होता है। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर जब भी लिखा जाएगा, साइन बाद में आएगा, नंबर पहले आएगा। लेकिन बच्चों जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखेंगे तो पहले नंबर आएगा, बाद में साइन आएगा। इस बात को समझ लीजिए, जरा सा इस बात को समझ लीजिए। ऑन द स्क्रीन सर स्क्रीन चली गई। जी आ रही है स्क्रीन, आप परेशान नहीं हो, हाँ स्क्रीन आ रही है। आप ही के लिए स्क्रीन बना रहे हैं भाई। तो बच्चों जरा सा देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज में क्या फर्क है। देखिए सोडियम क्लोराइड में, प्लेट ला दे। जी बेटा सर मम्मा को कह दीजिए। जी बेटा खामोशी से मम्मा से ना बोले, आप लेक्चर पे फोकस करें। ये देखिए सोडियम क्लोराइड में ये सोडियम का चार्ज है 1+, क्लोरीन का चार्ज है 1-। ये जो चार्ज है ये रियल चार्ज है, ये जो चार्ज है ये रियल चार्ज। मैडम बराए मेहरबानी आप लेक्चर पे फोकस कर लीजिए। दिस इज द रियल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। शट द डोर, डोर बंद करें। दिस इज द रियल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो अब जब हम रियल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखेंगे ना, तो पहले हम लिखेंगे नंबर, फिर हम लिखेंगे साइन, इस तरीके से। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, गौर से देखो। ये है जनाब HCl। HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ये जो +1 और -1 आपने लिखा है, ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल चार्ज है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस चार्ज को जब लिखेंगे तो पहले साइन आएगा, फिर नंबर आएगा। इस तरह हम इन दोनों चार्जेस को डिफरेंशिएट कर सकेंगे। इस तरह बच्चों अगर आपने इन चार्जेस को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से तो पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ रही है बेटा? जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज? हमारी इमेजिनरी चार्ज है ये। रियल चार्ज तो रियल होता है जो आपने देखा बेटा। आयोनिक कंपाउंड में रियल चार्ज होता है इसी तरह, और कोवलेंट कंपाउंड में एपरेंट चार्ज होता है। बेटा मैंने बता दिया कि जब आयोनिक कंपाउंड होगा तो रियल चार्ज होगा, और जब कोवलेंट कंपाउंड होगा तो हाइपोथेटिकल चार्ज होगा।
जब भी सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम या बेरियम वगैरह मौजूद होंगे तो हम रियल चार्ज लेंगे। ओके बेटा, तो जनाब आपको दोबारा स्क्रीन शेयर कराते हैं। और चंद बातें और आपको बताते हैं, गौर से जरा से सुन लीजिए चंद बातें। ऑक्सीडेशन नंबर में भी फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों जरूरी नहीं कि होल नंबर में हो, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इसी तरह बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉजिटिव इन मेटेलिक एलिमेंट्स। बच्चों मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। जबकि बच्चों नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बच्चों मेटल्स आपको पता होनी चाहिए, मेटल्स कौन कौन सी होती हैं। मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल्स का बच्चों ज्यादातर नेगेटिव होता है, लेकिन इनका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो नॉन मेटल जहन में रख लो कि कौन कौन सी हैं। ये कल जिनकी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखाई थी वो सारी नॉन मेटल्स है, उनको जहन में रखो। अच्छा बच्चों एक और रूल है, ये बात अगर आप समझ लो तो ठीक है, सेकंड ईयर में यूज होगी ये। ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल्स इन पैरेंथेसिस। बच्चों सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल एलिमेंट्स के सिंबल के बाद ब्रैकेट में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर देखिएगा AU3Cl3, ये नाम है ऑरिक क्लोराइड। यहाँ पर Au का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है। ये हमने ब्रैकेट में लिखना है, पैरेंथेसिस में रोमन में। आप देखिए इसको। इसी तरह प्यारे बच्चों ये है SN2Cl2, टिन 2, टिन SN का ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैरेंथेसिस में। जो पुराने जमाने में हम इसको कहते थे स्टेनस, अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता था तो स्टेनस कहते थे, और +3 होता था तो सॉरी +4 होता था तो स्टेनिक कहते थे। लेकिन अब नया नॉमेनक्लेचर आया है कि अब जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रोमन में जाहिर किया जाएगा। इसी तरह बच्चों अब मैं ये आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा ये वाली, और इनमें ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स सारी ये पेपर्स में आ चुकी हैं, इसलिए मैं इनको बोर्ड पे करा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4। ये बेटा आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज सबको आ रही है आवाज? जी मैं आपको करा रहा हूँ जी, तवज्जो के साथ देखिएगा। ये देखें जी, अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। KMnO4 में पोटाशियम परमैंगनेट। अब देखें दो तरीके निकालने के, एक छोटा तरीका एक बड़ा तरीका, तो दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए तरीकेकार ये है कि पोटाशियम प्लस Mn प्लस 4 ऑक्सीजन, इन चारों के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होना चाहिए। दैट इज द रूल। यानी किसी भी कंपाउंड में sum of oxidation number of all the atoms must be equal to 0, must be equal to 0।
जी अनुष ठीक है बेटा, क्लास को आप डिस्टर्ब देखो कर रही हो, पहले बात को जहन में रखो, क्लास के एंड पे सवाल करो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका नेगेटिव होगा, जिसकी कम होगी उसका पॉजिटिव होगा। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। देखिए पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +1। Mn का फिक्स नहीं होता, वो हमें निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है 99% -2। तो बच्चों जब हम तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करें हमारा आंसर 0 आना चाहिए मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सो पोटाशियम का +1। तो अब ये देखिए ये हो गया +1 प्लस Mn, और ये देखिए 4 2 8, लेकिन चूंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस वाली जो वैल्यू है इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये बन गया +1 प्लस Mn इक्वल्स टू, ये -8 इधर चला गया तो +8 हो गया। इसी तरह ये +1 अब हम इधर ले जाएंगे तो Mn हमारी तरफ बच जाएगा। Mn इज इक्वल टू +8 -1 इक्वल्स टू +7। सो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बना? +7। ये बड़ा तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। बात समझ में आ गई? तो हमें कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर पहले से पता होंगे। तो ये देखो ये पोटाशियम है, पोटाशियम का फिक्स होता है +1। पोटाशियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में है। ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +1। जी जनाब समझ में आ गया? आपको समझ आ रहा है? Any question please? This is the beginning how to calculate the oxidation number, but this is not the end. But शुरू तो बताओ, समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? वो भी भेजेंगे ग्रुप में बेटे, आपको कल ऑक्सीडेशन नंबर भेजा तो है, आज भेजेंगे, सॉरी आप परेशान नहीं हो। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी आपको समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। सानिया ये आपको रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, 12 रूल्स, वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसमें से एक रूल है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है मोस्टली। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एक और एग्जांपल, देखिए अब मैं दूसरे तरीके से आपको निकाल के दिखाता हूँ, या उसी तरीके से जैसे आप बोलेंगे। Na2Cr2O7, इसका नाम है बच्चों पोटाशियम डाइक्रोमेट। बच्चों ये कंपाउंड है। अब हमने क्या करना है, तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 रखना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 सोडियम, 2 chromium and 7 oxygen must be equal to 0। अब बच्चों सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये फिक्स होता है +1। और बच्चों क्रोमियम का हमें निकालना है, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों आपको अभी हमने बताया -2 होता है। सर ये Na का क्या होता है? Na का बेटा +1। तो 2 Na सर ये फिक्स है?
जी बेटा, ये फिक्स है ना? ये फिक्स है। और क्रोमियम का हमें 2 क्रोमियम का निकालना है। प्लीज आप लोग अपनी आवाज बंद कर लें जो आ रही है। मुझे मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ता है फिर इस तरह बच्चों, क्या करूं मैं। अब ये जनाब ऑक्सीजन का 7 है, 7 ऑक्सीजन है, 2 से -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया, -14। अब बच्चों ये सारे नंबर्स जो है राइट साइड पर ले जाएं तो 2 क्रोमियम इक्वल्स टू -14 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +14 और +2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 क्रोमियम इक्वल्स टू +12। अब ये 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, लेकिन हमें 2 का नहीं निकालना है, हमें 1 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 के नीचे आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड होके ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा +6। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +7 मैक्सिमम होता है, कुछ कंपाउंड में +8 होता है। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं पर एटम का निकालना होता है, एक एटम का निकालना होता है, 2 का नहीं निकालना होता। 2 का हम निकाल लेते हैं, 3 का निकाल लेते हैं, फिर डिवाइड करके सिंगल एटम का निकालते हैं। यस जनाब, गेटिंग, बात समझ में आ रही है जी। एलिजिबल 6 नहीं बोलो, +6 बोलो बेटा, प्लस माइनस लाजमी बोलना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। +6 बोलो। भाई समझ रहे हो। एक और एग्जांपल देखो बेटा, एक और एग्जांपल देखो बच्चों। ये एग्जांपल भी आसान सी है लेकिन समझने की है। अब देखो ये है जनाब OF2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और फ्लोरीन भी है। अब हम किसका नेगेटिव लेंगे, तो बच्चों रूल ये है कि नेगेटिव उसका लेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4 और ऑक्सीजन की कितनी है 3.5। मैंने कल चार्ट बनवाया था, फ्लोरीन पहले आती थी। फ्लोरीन का बच्चों फिक्स होता है -1। तो 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन का क्या बनेगा -2। तो ऑक्सीजन का क्या बनना चाहिए कि -2 बैलेंस हो और 0 आंसर आए, +2। ये मैंने एक नए तरीके से आपको बताया, छोटे तरीके से बताया। ऑक्सीजन का +2 आ रहा है देखें, हालांकि अभी बताया था -2 होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड में नहीं होता। ये उनमें से एक है, इसका नाम है ऑक्सीजन फ्लोराइड। हर साल आती है ये एग्जाम्पल पेपर में, हर साल आती है। जरा जरा इसका निकालिएगा, आप इसका निकालिएगा O2F2। ऑक्सीजन का निकालिएगा क्या आ रहा है, O2F2। O2F2। हाँ जावेद बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त। हर्षा बहुत आला। सिद्रा साहिबा जिसका जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका फिक्स होता है। फ्लोरीन का -1 फिक्स होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन आएगी तो उसका पॉजिटिव रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नेगेटिव रखेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का पॉजिटिव रखेंगे। जी बच्चों जल्दी से बताइए क्या आ रहा है। जी राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। मोहम्मद अहमद तो ये क्या लिख रहे हो +2 -2। ओ मेरे भाई एक का बताओ ना, एक एटम का क्या बनेगा। हद हो गई यार।
देखो फ्लोरीन का -1, तो 2 फ्लोरीन का -2, इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन का कलेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, तो एक का होगा +2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू +1। इसका नाम है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। एक और एग्जांपल देखो, ये भी बड़े मजे की एग्जांपल है। सर जी बेटा। सर ये ऊपर डिवाइड क्यों किया है? बेटा एक एटम का निकालना है ना, यहाँ ऊपर 2 एटम थे ना, ये 2 एटम थे ना बेटा, हमें एक एटम का निकालना होता है, तो जितने एटम होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर टोटल को। ओके सर। ओके बेटा, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, जबरदस्त एग्जांपल है जी। H2O2। अब देखें जनाब, यहां पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन का फिक्स होता है 99% केसेस में, और हाइड्रोजन का फिक्स होता है 1+, तो 2 हाइड्रोजन का क्या होगा +2। तो अब बताओ 2 ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए -2, तो एक ऑक्सीजन का क्या बनेगा -2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -1। ऑक्सीजन का देखो -1 आ गया यहाँ पर। यस अब्दुल्ला, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सानिया रॉन्ग आंसर, एलिशा रॉन्ग आंसर, हर्षा रॉन्ग आंसर। -1 इज द आंसर, -1 इज द आंसर। प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन का मैंने बताया था 99% -2 होता है ना, लेकिन इस कंपाउंड में -1 है। बच्चों अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो तो फिर उस कंपाउंड को हम कहते हैं पर ऑक्साइड्स। तो ये क्या है बच्चों, हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है। टोटल 4 परऑक्साइड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, H2O2, Na2O2, SrO2 and BaO2. There are 4 peroxides. तो आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा जबरदस्त चल रहा है। एग्जांपल, ये सारी एग्जांपल्स पेपर में आती हैं, सारी एग्जांपल पेपर में आती है। और एक और देखिए एग्जांपल, ये भी बड़े मजे की है, KO2। बच्चों पोटाशियम का आपको मालूम है फिक्स होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया हूं, क्या होता है +1। तो 2 ऑक्सीजन का कलेक्टिव क्या होगा, 2 ऑक्सीजन का कलेक्टिव क्या होगा -1। एक का क्या बनेगा, एक का क्या बनेगा -1/2, यानी -0.5। ओहो हो, ये फ्रैक्शन में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जी उस्मान, बहुत ही जबरदस्त। कहा जावेद, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट एमन, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन नंबर में भी इन फ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर में भी इन फ्रैक्शन, बट ये फ्रैक्शन जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है एक्चुअली ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है जनाब। ये क्या होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बच्चों अगर ऑक्सीजन का -½ ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड को कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -½ होता है। दुनिया में टोटल 3 सुपर ऑक्साइड्स हैं, वो आपको याद करने हैं बच्चों, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड। जस्ट लर्न देम।
अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है तो इसको, उस कंपाउंड को हम सुपर ऑक्साइड। सर जी बेटा। सर मालूम कैसे होगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मतलब कि फिक्स है? अरे तो ये रूल्स है ना, 12 आपको रूल्स पढ़ाएंगे ना कल, 12 रूल्स, वो आप याद कर लीजिएगा। तो बच्चों एक आखिरी एग्जाम्पल देख लें, फिर आपसे कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं। ये बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है, ये भी हर साल पेपर में आ रही है। और देखें, इस कंपाउंड का नाम है निकिल कार्बोनाइल। क्या नाम है इसका? निकिल कार्बोनाइल। बच्चों इस कंपाउंड को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स। अब गौर से सुनिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसके अंदर पहली चीज कहलाती है सेंट्रल एटम, और दूसरी चीज जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होती है उसको कहते हैं लीजेंट। तो बच्चों यहाँ पे सेंट्रल एटम है निकिल, और उसके बराबर में जो CO लगा हुआ है उसे कहते हैं लीजेंट। इस लीजेंट का नाम है कार्बोनाइल। लीजेंट 3 तरह का होता है: नेगेटिव लीजेंट, पॉजिटिव लीजेंट एंड न्यूट्रल लीजेंट। नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। अरे बच्चों ये जो CO है ये न्यूट्रल लीजेंट है, यानी इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है, यानी इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और CO की टोटल तादाद 4 है, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया 0 को, तो मेरा आंसर आया 0। तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो आप मुझे बताओ निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? याद रहे कि जब मैं इन सबको जोड़ूं तो 0 आंसर आना चाहिए। सब सर जीरो ही होगा। जी क्या होगा स्टूडेंट्स? जीरो। जी 0 ही होगा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी रखूंगा तो फिर टोटल चार्ज 0 आ जाए, 0 से बढ़ जाएगा। तो निकिल कार्बोनाइल में निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये इम्तिहान में हर साल आती है एग्जाम में। सर ये सीओ में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये फिक्स है? ये फिक्स है जीरो। बेटा, 0। अब एक और एग्जांपल करके दिखाओ, इसमें बताओ क्या ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ इसमें। सर एनो का फिक्स है? NO का फिक्स है 0। NO का फिक्स है 0। तो जब सर NO, जीरो ही होगा आयरन का भी। जी तो आयरन का भी 0 आ जाएगा बच्चे, बिल्कुल सही है। तो NO का 0 है, 5NO का कितना हुआ? 0। तो फिर आयरन का भी बच्चों बन गया 0। और बच्चों ये अब आप मुझे निकाल के दिखाइए जल्दी से, शाबाश। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे निकाल के दिखाएं जल्दी से। अब मुझे निकाल के दिखाइए, H2SO4 में निकाल के दिखाइए सल्फर का। सल्फर का निकाल के दिखाइए। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। नाइट्रिक एसिड में निकाल के दिखाएं NO3 का। बिल्कुल सही तहा। मोहम्मद अहमद राइट आंसर, खालिद राइट आंसर, हर्षा राइट आंसर। वेरी गुड हर्षा, वेरी नाइस। एंड द टाइम इज अप। +6 आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रिक में +5। सो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। मोहम्मद अहमद प्लस लिखो, प्लस माइनस लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स गिव योर फीडबैक ऑफ टुडेज लेक्चर। कैसा रहा बच्चों आज का लेक्चर? बात समझ में आई कुछ आप लोगों के? जी सर। सो कमेंट्स करें अपने लेक्चर, आज के लेक्चर की ऑन ग्रुप।
ओके बेटा, तो आपके कमेंट्स में रात को मैं उनका फीडबैक लूंगा और फिर आपको कमेंट्स करूंगा। ओके जनाब, सो आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।